this question it is given a person bought an article and sold it at loss of 10%. ओके, एक पर्सन ने कुछ एक चीज को खरीदा और उसको 10% लॉस पर उसने बेच दिया, ठीक है। इफ ही हैड बाउट फॉर 20 लेस देन एंड सोल्ड इट फॉर ₹55 मोर, अगर 20% कम पर उसने खरीदा होता और 55 ज्यादा पर बेच देता, ठीक है, he would have had a profit of 40%, उसको 40% का प्रॉफिट होता है इस वाले केस में। तो दो कंडीशन दिया हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन को आप एक बहुत ही अच्छे ट्रिक से सॉल्व कर सकते हो एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट ट्रिक। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ पर्सन बाउट एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट लॉस ऑफ 10%, इस क्राइटेरिया को आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो। इस सीपी मैंने 100 कंसिडर कर लिया, तो सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, ऐसा लिखा है कि 10% का लॉस हो रहा है ना, तो अगर आपने 100 सीपी कंसिडर किया है तो 10% लॉस का मतलब एक्चुअली में 90 रुपए पे आपने उसको बेच दिया है, राइट। देन इफ ही हैड बाउट फॉर 20% लेस, पहले 100 पर परचेस कर रहा था, अब वो 20% लेस पर परचेस करेगा। सो 20% लेस परचेस करने का मतलब 80, 100 मानने के पीछे यही रीजन था कि ये दोनों कैलकुलेशन बहुत आसानी से किया जा सके। ओके, अब उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट ऑफ 40%, अब उससे 40% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि ये सीपी पे उससे 40% का प्रॉफिट हो रहा है। ओके, तो 40% का प्रॉफिट होने का मतलब 80 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 140 अपॉन 100। ओके, क्योंकि 80 का 40% तो प्रॉफिट ही हो रहा है और 80 रुपए खुद भी तो है, तो टोटल सेलिंग प्राइस जो होगा 80 इंटू 140 अपॉन 100 होगा। ओके, आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट 14 8 जा 120 112। ओके, सो ये आपका परसेंटेज वाला कंपैरिजन है, राइट। और ये गिवन वैल्यू है, आपको सिर्फ ये सोचना है कि गिवन वैल्यू परसेंटेज के किस वैल्यू से इक्वेट हो पा रहा है। सोच कर देखो, लिखा है ऐसा एंड सोल्ड इट फॉर 55 मोर, मतलब 55 रुपए ज्यादा पर बेच रहा है। मतलब ये जो 55 है ये एक्चुअली में 2 एसपी का डिफरेंस है। किस 2 एसपी का, इस एसपी ओल्ड वाला एसपी और न्यू वाला एसपी, इन दोनों के बीच का जो गैप है वही 55 रुपए में दिया हुआ है। ओके, 55 रुपए एंड परसेंटेज में आपने देखा ये 90 और न्यू केस में ये 112। सो व्हाट इज द गैप इन परसेंटेज, गैप इन परसेंटेज विल बी 22%. So now you can equate this 22% with this ₹55. So what is the value of 1%? 1% is equal to 55 divided by 22. Okay, this is just a unitary method and you have to find cost price. आपको cost price पता करना है। So initial cost price तो 100 आपने assume किया था ना, so just you can find 100% is equal to 55 divided by 22 into 100% and you will got the answer. Okay, 11 5 and 11 2, 2 से 50 and 50 into 5 that is 250. C is the correct answer. Okay, in the same way you can solve this question also. A person sold a horse at a gain of 15%. 15% का gain हो रहा है उसको एक horse को बेचने में। Again you can consider CP is equal to 100, right? और 15% का gain हो रहा है ना, तो ये SP कितना होना चाहिए, 115। ओके, 100 पर एज्यूम करने का यही फायदा होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज हैड ही बाउट इट फॉर 25% लेस, मतलब पहले 100 पर परचेस कर रहा था 100 पे और अब वो 25% लेस पर परचेस कर रहा है। सो इसका मतलब है 75 पर परचेस कर रहा है। ओके, सो 75 पे परचेस करने के बाद परसेंटेज में क्या चेंजेस हो रहे हैं सबसे पहले आपको वो देखना है। ओके, तो परसेंटेज में क्या चेंजेस हो रहे हैं वो 2 सेंटेंस में आप कंफ्यूज मत होना। सोल्ड इट फॉर ₹600 लेस, ये रुपए वाला वैल्यू है। ओके, he would have made a profit of 32%, ये परसेंटेज वाला वैल्यू है और आपने यहाँ पे सारी चीजों को परसेंटेज में लिखा है। सो यू हैव टू कंपेयर फर्स्ट इन परसेंटेज एंड देन यू हैव टू राइट दैट वैल्यू इन रुपीज, ठीक है। और उसके बाद बस देखना है कि ये रुपए वाले वैल्यू जो है परसेंटेज में कहाँ पर इक्वेट हो पा रहे हैं। ओके, सो ऐसा लिखा था कि 25% लेस पर अगर उसने खरीदा होता, मतलब 100 की जगह अगर वो 75 पर परचेस करता तो उसको 32% का प्रॉफिट होता, राइट। 32% का प्रॉफिट का मतलब 75 तो मिल ही रहा है उसको और 32% और मिल जाता। सो इस क्वांटिटी को परसेंटेज में हम लोग ऐसे लिखते हैं 75 इंटू 132 अपॉन 100। आफ्टर सॉल्विंग दिस यू कैन कट 75 एंड 100 बाय 25 3 टाइम्स एंड 4 टाइम्स, 4 से 30 3 टाइम्स एंड 33 इंटू 3 दैट इज 99 एंड नाउ यू कैन जस्ट इक्वेट। ओके, बस इक्वेट करना है, कहाँ पर इक्वेट करना है, सोल्ड इट फॉर 600 लेस। ओके, 600 लेस, तो ये जो 600 लेस है ये एक्चुअली में 2 एसपी का डिफरेंस है।
कौन से दो एसपी का? पुराने वाले एसपी सेलिंग प्राइस का और न्यू वाले एसपी का, ठीक है। और परसेंटेज में वो चीजें आपने यहाँ पर पता कर रखी हैं, 115 और 99। सो इनके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज एक्चुअली 16%। सो नाउ यू कैन इक्वेट दिस 16% विथ दिस 600 रुपीज। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CP? CP considered as 100%, so you have to just find 100% value. Okay, so 16% can be equated with 600, so 100% will be 600 divided by 16 into 100, 4 से 4 टाइम्स में एंड 25 टाइम्स में 4 से 15 टाइम्स में, 15 into 25 that will be equal to option A 3750. This is your correct answer. Okay. इन द सेम वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो वीडियो को पॉज करके इसको SW की तरह सॉल्व कर लो और उसके बाद वीडियो प्ले कर लेना। इसका आंसर मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। सो इन दिस क्वेश्चन इट इज रिटन अ पर्सन सेल्स अ वॉच एट अ प्रॉफिट ऑफ 26%, ठीक है। इसका मतलब अगर आपने CP को 100 रुपये कंसिडर करा, ठीक है, तो प्रॉफिट उसको हो रहा है 26%। इसका मतलब है सेलिंग प्राइस इस 100 में ऐड हो जाएगा। सो 100 में 26% ऐड करोगे दैट इज 126। ओके, सो दिस इज द इनिशियल सेलिंग प्राइस। ओके, इस क्राइटेरिया का सेलिंग प्राइस है। अब न्यू स्टेटमेंट स्टार्ट होता है, मतलब नया क्राइटेरिया। लिखा है इफ ही हैड बाउट इट 20% लेस, पहले जितना पर खरीद रहा था उससे 20% कम पर अगर वो परचेस किया होता, तो पहले वो 100 पर परचेस कर रहा था, अगर 20% लेस पर परचेस करेगा तो अब परचेस वैल्यू कितनी होगी? 80 हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए 100 शुरू में कंसिडर किया जाता है ताकि ये दो कैलकुलेशन आप वेरी इजीली कर लो। ओके, एंड सोल्ड फॉर 81.60 लेस। अगेन देख लो, ये रुपए वाला वैल्यू है, ठीक है। तो इस रुपए वाले वैल्यू को इस कंपैरिजन में इंक्लूड नहीं करना चाहिए क्योंकि ये अलग तरह का वैल्यू है। और हम लोग यहाँ पर ये जो 100 है ये एजम्पशन है, मीन्स हमने एजम किया है, माना है इसको, ठीक है। तो 100% एज्यूम किया है, तो इस 100% से रिलेटेड जो परसेंटेज वाली चीजें हैं यहाँ पर आपको उन्हीं को लिखना चाहिए, ठीक है, और बाद में आपको इक्वेट करना चाहिए। सो इट इज रिटेन ही वुड हैव गेन्ड 32%। अगर वो इतने पर परचेस करता तो उसको 32% का गेन होता, तो वो 32% का गेन इस वाले वैल्यू पे होता, ठीक है। तो 32% का गेन मतलब इस 80 को 132 से मल्टीप्लाई करना होता है, 132 अपॉन 100। ऐसा इसलिए क्योंकि 80 रुपए तो आपको मिल ही रहे हैं, प्लस 80 का 32% ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। 80 को अगर आप कॉमन ले लोगे इट विल बिकम 1 प्लस 32 अपॉन 100, क्योंकि बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि 132 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, तो देख लो क्यों करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पर सॉल्व करोगे तो 100 प्लस 32 दैट इज 132 अपॉन 100। ओके, सो ये दो स्टेप्स को हम लोग स्किप करते हैं क्योंकि हम लोग कॉम्पिटिशंस दे रहे हैं, ठीक है। ठीक इसी तरह अगर 32% गेन की जगह 42% गेन होता, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई 142 अपॉन 100, सिर्फ यहाँ पर चेंज होता ना 42। अगर 50% गेन होता तो 150 अपॉन 100 से मल्टीप्लाई करना होता, ठीक है। 10% का लॉस होता, ओके, तो यहाँ पर आपको प्लस की जगह माइनस और यहाँ पर 10% लिखने होते। अल्टीमेटली सॉल्व करते तो यह आता 1 माइनस 10 अपॉन 100 दैट इज 90 अपॉन 100। उस केस में आपको इस 80 को 90 अपॉन 100 से मल्टीप्लाई करना होता, ठीक है। अगर 20% लॉस होता तो 80 को 80 अपॉन 100 से मल्टीप्लाई करना होता। एंड नाउ आई थिंक यू गॉट द पैटर्न, सो दिस इज रफ आइडिया फॉर यू, ठीक है। तो 80 को 132 अपॉन 100 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गॉट 105.6। ओके, सो ये जो चारों वैल्यू है ये परसेंटेज वाले वैल्यू हैं, ठीक है। सो नाउ यू हैव टू जस्ट इक्वेट कि कौन सी गिवन क्वांटिटी है जिसको आप यहाँ पर किसी से इक्वेट कर सकते हो। हमेशा क्वेश्चन में एक इक्वेट करने के लिए वैल्यू दिया होता है, वो वैल्यू यहाँ पर है 81.60 लेस। यू हैव टू जस्ट कंसीडर दैट कि इसको किससे इक्वेट किया जाए। सो ऐसा लिखा है सोल्ड फॉर दिस मच लेस। लेस और मोर हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो 81.60 एक्चुअली में डिफरेंस है, किसका डिफरेंस है? सोल्ड मतलब एसपी का डिफरेंस है। तो डिफरेंस हमेशा दो चीजों का, पुराना एसपी और नया एसपी, इनके बीच का परसेंटेज में जो डिफरेंस है वही वैल्यू यहाँ पर रुपए में लिखा हुआ है। यू हैव टू जस्ट इक्वेट दैट। तो यहाँ पर कितना गैप दिख रहा है आपको? 0.0 दैट इज 0.4 का गैप है और दिस इज 20। ओके, 20.4% का गैप इक्वेट कर सकते हो आप इस रुपए वैल्यू से, ठीक है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 100%? यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट दिस थिंग्स एंड दिस कैलकुलेशन इज एक्चुअली वेरी इजी। 81.60 डिवाइडेड बाय
20.4 इंटू में 100। ओके, तो मैंने इस पॉइंट को कट करके इनसे बैलेंस कर दिया। इस पॉइंट को कट करोगे तो एक जीरो और आएगा, और ये 4 टाइम्स दिख रहा होगा, 204 816 4 टाइम्स, 4 पर 2 जीरो। सो 400 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो बाय।